हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं स्क्वायर और क्यूब रूट। ठीक है, तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, फटाफट से हम कैसे कर सकते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो सबसे पहले देखो क्यूब रूट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्यूब रूट, ये रूट है, रूट के अंदर ये 3 है। क्या है? 3। अगर मैंने यहाँ x लिखा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब रूट हटाते हैं, देखो क्यों अभी कर रहे हैं क्यू रूट। ठीक है, क्यू रूट में अगर रूट हटाओगे, ठीक है, इस रूट का मतलब होता है रूट पावर। ठीक है, x की पावर कितना 1/3। ठीक है, अगर x है तो। और देख लो, अगर मैं लिखूँ 3 की पावर 3 लिख दूँ, यहाँ पे रूट में हो, 3 की पावर 3 क्या है? रूट में है। ठीक है, क्यू रूट में, क्यू रूट में। ठीक है, तो 3 की पावर 3 तो है ही, ये रूट को हटाओगे तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 1/3। ये जो है मल्टीप्लाई में, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ, तो 3 आ जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो बताने के लिए था। ठीक है, अब देखो आगे आ जाओ। अब देखो फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 1 का क्यूब कितना होता है। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 × 1 × 1 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है भाई? 2 का क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे? 2 × 2 × 3। ये क्यू का मतलब क्या है कि ये 2 कितनी बार है? 3 बार है। 2 × 2 × 2 यानी कितना? 8 आ गया। ठीक है, 3 की क्यू की मतलब क्या है? 3 × 3 × 3 यानी कि 27। 4 क्यू का मतलब क्या है? कितना है? 64। क्या है? 64 यानी कि 4 × 4 × 4। अब देखो 5 का क्यू। 5 का क्यू का मतलब क्या है? 5 × 5 × 5 यानी कि 125। 6 का क्यू का मतलब क्या है? 6 × 6 × 6 यानी कि 216। कितना आ जाएगा? 216। ठीक है, यानी कि 7 का क्यू का मतलब क्या है? 7 × 7 × 7 यानी कि 343। ठीक है, और 8 का क्यू का मतलब क्या है? 8 का क्यू कितना होता है? 8 × 8 × 8 कितना? 512। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 का क्यू। भाई 9 का क्यू कितना होता है? 9 × 9 × 9 कितना होता है? 729। कितना होता है? 729। वहीं 10 के क्यू की बात करें तो कितना होता है? सबसे ईजी है। ठीक है, ये। अब देखो आगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आप सबको याद कर लेना। ठीक है, सबको याद कर लेना, जिनको याद ना हो। क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो हमारा क्या कह रहा है। दे रखा है 49309। कितना है? 49309 3039। यही है ना, 49309 ये दिया हुआ है। और इससे का क्या निकालना है? क्यू रूट निकालना है। क्यू रूट होता है आपका घनमूल और वर्गमूल। ठीक है, क्यू रूट घनमूल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया वर्गमूल। तो इसमें तो फिलहाल घनमूल बताना है। ठीक है, क्यू रूट बताना है। तो क्यू रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले 3 नंबर लास्ट के लेते हैं, इनकी पेयर। क्यू रूट का मतलब है 3 की पेयर बनाओगे। तो 0339। ठीक है, लास्ट में 3 नंबर ही हैं और लास्ट वाला नंबर क्या है? 9। अब यहाँ जाओगे, लास्ट में चेक करोगे कि 9 किसके लास्ट में है। तो इसके लास्ट में 9 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 9। जिसके लास्ट में 9 होगा तो वो 9 यहाँ लिख दोगे। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हमारा बचा 493। 493 किसके बीच में आ रहा है? तो देखोगे फटाफट 493 कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, आएगा नहीं आएगा? तो इन दोनों से में से हमें कौन सा लेना है? हमेशा छोटा वाला लोगे, तो 7 ले लोगे। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप निकाल के देख लेना। ठीक है, ये क्यू रूट हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड ये है 103823। कितना है? 103823। बस लास्ट के 3 की पेयर बनाओ। लास्ट में क्या है? 3। तो 3 देखो किसके लास्ट में? 3 है 7 के लास्ट में, तो 7 लिख दो यहाँ पे। अब बचा 103। 103 किसके बीच में आ रहा है? 103 आपका आएगा इसके बीच में, और इन दोनों में से लेना है छोटा वाला, तो ये आ जाएगा 47। ठीक है, आपका कितना आंसर आ गया? 47। और ले लो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अब ले लेते हैं थर्ड। ये है 77। ठीक है, 8688। ठीक है, 8688। हाँ, निकाल लो फटाफट से। तो देखो सबसे पहले लास्ट के 3 लो, और लास्ट में क्या है? 8। तो 8 देखो किसके लास्ट में है? ठीक है, तो 8 है 2 के लास्ट। ठीक है, 2 लिख दिया। अब देखो 778 बचा। 778 किसके बीच में आता है? देखोगे 778 आता है आपका 778। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आता है, तो आप 9 ले लोगे और 92 आपका क्यू रूट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए
आपके आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से इनको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हाँ हाँ, आ जाइए भाई। देखो, अगर मैं कहूँ कि 50, ठीक है, 653, 50653 इसका निकालना हो तो आप क्या करोगे, 3 की पेयर बनाओगे और लास्ट में 3 है तो 3 देखना शुरू कर दोगे, और 3 लास्ट में ये है तो यहाँ लिख दोगे 7। क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे। ठीक है, क्या लिख दोगे, 7। ठीक है, तो 7 लिख देते हैं फटाफट से यहाँ पे, तो ये मैंने लिख दिया 7। ठीक है, अब देखो, अब बचा 50। ठीक है, क्या बचा, 50, और 50 देखोगे किसके बीच में, फिर तो 50 है 3 और 4 के क्यू के बीच में। ठीक है, तो इनमें से छोटा वाला लेना है, तो 37 आ जाएगा, 3 लिख लोगे। ठीक है, और कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 5 3 1 4 4 1। ठीक है, फटाफट से कर लो। लास्ट में क्या है, 1, तो 1 देखो क्या है, 1 किसके लास्ट में, तो 1 के लास्ट में, तो 1 लिख दो यहाँ पे। अब बचा 5 3 1, 5 3 1 देखो, 5 3 1, तो 5 3 1 है ना, इन दोनों के बीच में आएगा 8 और 9 के बीच में। ठीक है, 5 3 1, तो इन दोनों में से छोटा 8 और 9 में, तो ये 8 छोटा है तो 8 लिख दो, 81 आपका आंसर आ गया। ठीक है, और देखो 7 9 5 0 7। ठीक है, 3 की पेयर लगाओ, लास्ट में क्या है 7, तो 7 देखो किसके लास्ट में है, तो देखोगे 3 के लास्ट में, तो 3 लिख दिया लास्ट में। अब बचा 79, 79 देखो किसके बीच में आ रहा है, तो 79 आ रहा है 4 और 5 में है, तो 4 लिख दोगे। ठीक है, तो 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 43 आपका आंसर आ गया। और कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, नोट करते रहो साथ के साथ में। ठीक है, तो इजी लग रहा है ना आपको। और देखो, अगर दे दिया जाए 129, ठीक है, 5029, ये दे दिया 129 5029। ठीक है, तो देखो लास्ट में कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, लास्ट में 03, लास्ट में 9 है, तो 9 देखो, 9 ये है तो 9 लिख दोगे। ठीक है, अब बचा आपके पास 1295, ये तो बड़ा है ना। ठीक है, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, कितना होता है 1331। और भाई मैं बात करूँ 12 के क्यूब की, तो 12 का होता है 1728, कितना होता है 1728, ये याद कर लेना सब। ठीक है, क्यूब। ठीक है, क्यूब। आओ, अब ये बताओ 1295 इन दोनों के बीच में है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये है 1191016, ये है। ठीक है, लास्ट में देखो 6 है, तो 6 इसके लास्ट में 6 है, 6 के लास्ट में 6 से लिख दिया। 1191 कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, तो 10 लिख दोगे, छोटा वाला लेना है हमेशा। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 14049, ठीक है, और 28, 3 की पेयर बनाओ, और लास्ट में 8 है तो 8 दोगे इसके लास्ट में, 2 के लास्ट में, तो 2 लिख दिया, छोटा वाला लेना है। ठीक है, 10 से पहले का। ठीक है, तो 2, और अब बचा 1404, तो 1404 की इन दोनों के बीच में आएगा तो 11 लिख लेंगे। ठीक है, 112 आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्यू रूट सॉल्व करोगे। अब कोई क्वेश्चन छोटे करें, ठीक है, तो फटाफट से आप कर दोगे। अब देख लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। आइए स्क्वायर रूट कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के बारे में देखो जान लेते हैं पहले। जैसे रूट के अंदर दिया हो, ठीक है, एक्स, तो रूट जब हटाओगे तो एक्स की पावर कितनी आएगी 1/2, यही आपका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा नहीं रहता है। ठीक है, जहाँ ना लिखा हो तो उसको स्क्वायर रूट ही समझना आप। ठीक है, अब देखो मैंने इसके अंदर ले लिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको रूट हटाओगे तो 2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, रूट हटाओगे तो पावर में कितना जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो था समझाने के लिए। अब आ जाइए फटाफट से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए। आओ फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं 1 का स्क्वायर की बात करूं तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर की बात करूं तो 4 होता है। ठीक है, 3 के स्क्वायर की बात करूं तो 9 होता है, 4 के स्क्वायर की बात करूं तो 16 होता है, 5 के स्क्वायर की बात करूं तो 25 होता है। ठीक है, 6 के स्क्वायर की बात करूं तो 36 होता है, 7 के स्क्वायर की बात करूं तो 49, और 8 के स्क्वायर की बात करें तो 64। ठीक है, 8 ठीक है। अब आ जाओ 9 के स्क्वायर की बात करें तो 81, और 10 के स्क्वायर की बात करें तो 100। ठीक है, आ जाइए भाई।
अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 7921 क्वेश्चन ले लेते हैं 7921। ये आपको दिया गया है और कहा जा रहा है कि बताओ स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है 7921। तो 7921 जब निकालने चले तो कैसे निकालेंगे, और स्क्वायर रूट में स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब 2, तो 2 की पेयर बनाओगे, उसमें 3 की बना रहे थे, इसमें 2 की बनाएंगे, ठीक है। तो 2 की, अब देखो लास्ट में कितना है, लास्ट में 1 है, तो 1 देखो किसके लास्ट में है, आपका होगा इसके लास्ट में भी, इसके लास्ट में, और इसके लास्ट में 4 है तो इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 9 है तो 9, 6 है तो 6 5, ठीक है। तो करना क्या है, देखोगे 1 किस किसके लास्ट में वो लिख लो, किसके लास्ट में, 1 के लास्ट में, और आपका 9 के, तो 1 और 9 यहाँ लिख लो, ठीक है। 1 और 9 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो इससे आगे बचा 79, क्या बचा 79। 79 किसके बीच में आता है, देखोगे तो 79 आपका आता है 64 और 81 के बीच में आता है 79। तो इन दोनों में से छोटा लेना है, 9 और 8 में से छोटा कौन सा है, 8, तो 8 लिख लिया मैंने, 8 लिख लिया। अब 8 से बड़ा क्या होता है 9, 8 से बड़ा जो 9 होता है 9 में मल्टीप्लाई करो तो 72 हो जाएगा, 8 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, एक बड़ा लेना है इससे, तो 72। अब 72 से भी ये बड़ा है, जब बड़ा होगा तो 9 लोगे और छोटा होगा तो 1 लोगे, ठीक है। 72 जो मल्टीप्लाई करके आएगा, 8 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 72, और 72 से अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला लिख दोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, छोटा होता तो छोटा वाला लिख देते, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और कर रहे थे ताकि और समझ में आ जाए आपके। 6561 है, ठीक है। तो लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 के लिए आपके क्या है 1 ही लिखते हो, और इसके लास्ट में 1 और 9 के लास्ट में आ रहा है ना, तो 1 9 लिख लिया। अब 65 देखो किसके बीच में आ रहा है, 65 आपका आ रहा है 8 और 9 के बीच में, तो यहाँ लिखोगे आप क्या लिख दोगे 8, छोटा वाला लोगे ना तो 8 लिख दिया, ठीक है। अब 8 की 9 से मल्टीप्लाई, 8 से एक बड़ा लो, बड़ा लेना है हमेशा, जो भी नंबर आएगा यहाँ उससे एक बड़ा, 8 की 9 मल्टीप्लाई 72, और 72 से ये छोटा है तो छोटा वाला इन दोनों में से छोटा वाला लिख दो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देख लो क्वेश्चन, ये है 7225, 7225, ठीक है। बस 5 देखो 5 किसके लास्ट में है, तो 5 इसी के लास्ट में है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 भी मिलेगा, ठीक है, 2 नहीं है तो 5 भी, तो 5 ही रहेगा हमेशा। 72 देखो किसके बीच में है, 72 आपका है 64 और 81 के बीच में, तो ये छोटा वाला आ जाएगा 8, 85 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है। आओ अब है 7204, क्या है 7204, लास्ट में क्या है 4। अब 4 वाले देखो 2 मिलेंगे आपको, एक तो 2 मिलेगा और एक 8 मिलेगा, तो 2 और 8 लिख दो यहाँ, पहले तो 2 और 8 लिख दिया। अब 72 देखो 72 किसके बीच में है, 64 और 81 के बीच में है, तो छोटा वाला लेना है, 8 आ गया, और 8 की 9 से 72 देखो, अब 72 आ गया और 72 है, ठीक है। जब बराबर आ जाए और बड़ा आ जाए तो बड़ा ही लोगे, ठीक है, बराबर भी आएगा तब भी बड़ा लेना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 88, क्या आ जाएगा 88, ठीक है। क्लियर हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है 2704, 2704, ठीक है। अब देखो 04 है, तो 04 के लिए कितना किसके 04 देखोगे, 04 लास्ट में 4 है, तो 4 किसके लास्ट में आ रहा है, इसके 8 के और 2 के, तो 2 और 8 यहाँ लिख दोगे, 2 और 8। अब 27 देखोगे, 27 किसके बीच में आ रहा है, 27 आपका आ रहा है 5 और 6 के बीच में, छोटा क्या है 5, तो 5 लिख दोगे, ठीक है। और 5 से एक बड़ा 6, 5 6 या 30, 30 से क्या है छोटा, छोटा है तो छोटा वाला लिखो ना, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 3364, क्या ले लिया 3364। अब 64 में 4 देखोगे तो 4 किस किस के बीच में आ रहा है, 2 और 8 के, तो 2 और 8 यहाँ लिख दो ऐसे अभी। अब देखो 33 किसके बीच में है, तो 33 है आपका 5 और 6 के बीच में, तो 33 है, ठीक है। तो 5 लो, छोटा वाला लोगे ना तो 5 ले लो, ठीक है। 5 से एक बड़ा 6, 5 की 6 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। और ये 30 से है बड़ा, तो बड़ा लिखोगे 58, 58 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। आइए अब देखो दिया है 1156,
1156 को देखेंगे तो लास्ट में 2 लेंगे तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 आता है एक 4 में और एक 6 में, तो 4 और 6 पहले लिख लो, 4 और 6 लिख लिया। अब बचा 11 किसके बीच में आ रहा है, 11 आ रहा है 9 और 16 के बीच में, तो 9 और 16 में देखोगे छोटा कितना है 3, तो 3 लिख लिया। और 3 से एक बड़ा क्या होता है 4, 3 की 4 मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, 12 से क्या है एक छोटा, तो छोटा क्या है 4 ले लो, 34 आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो 1296 लास्ट में क्या है 6 देखो किसके लास्ट में है, तो 6 है आपका 4 और 6 के लास्ट में ही है। ठीक है, अब बचा 12 किसके बीच में आ रहा है 3 और 4 के, इन दोनों में छोटा कितना है 3 लिख लिया। और 3 की एक ज़्यादा में मल्टीप्लाई, 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12 और 12 है, जब इसके इक्वल होगा तब भी आपने बड़ा लेना है, तो 6 आ गया। ठीक है, 36 आपका आंसर आ गया। अब देखो ये है 12996। ठीक है, ये है, बस क्लियर बना दो। 96 के लास्ट में 6 है, तो 6 आता है किस किसके बीच में 4 और 6, किस किस पीछे आता है 6 और 6 आता है 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 में आता है। अब 129 देखो, इसके लिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, अब 129 देखोगे, ठीक है, तो 129 किसके बीच में आ रहा है 129 आ रहा है आपका इसके बीच में, तो छोटा वाला क्या है 11। ठीक है, क्या है 11, और 11 की एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 11 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 132, तो ये 132 से छोटा है, तो छोटा वाला लिखोगे 4। ठीक है, 114 आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में निकालोगे फटाफट से, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।